एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है अपकमिंग समर। ये कहानी है जी नाम की लड़की की जो अपने क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स में फेल हो जाती है और वो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान थी। पर तभी उसकी मुलाकात शॉन नाम के बंदे से होती है जो कि बिल्कुल चिल्ड और फ्री माइंडेड इंसान था। कहानी की शुरुआत में हम जी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो पानी में जमकर खुद की जान देने की कोशिश करती है। वहीं अगले सीन में वो हॉस्पिटल पे थी एंड वहाँ उसके पेरेंट्स आर्ग्यू कर रहे थे कि उसके सुसाइड में तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है। एंड वहीं फिर जी एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रही थी। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स खत्म हो चुके थे एंड जी अपने दोस्तों के साथ लंच करी थी। सभी वहाँ पर यह डिस्कस कर रहे थे कि वह कौन से यूनिवर्सिटीज पे जाना चाहते हैं। पूरे क्लास में सिर्फ एक बच्चा था जिसने एग्जाम्स नहीं दिए थे एंड वो था शॉन। वो सभी दोस्त शॉन के बारे में बातें कर रहे थे कि उसने अपने फाइनल्स को मिस क्यों कर दिया। घर पे जी के पेरेंट्स सामान पैक कर रहे थे और वहाँ पर वो डिस्कस कर रहे होते हैं आखिर जी को क्या हो गया है, हमें क्या उसे पूछना चाहिए। उसके फादर जिनका नाम हान था उससे पूछते हैं उस दिन तुम बारिश में क्यों भीग गई थी, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। यहाँ समझ पाते हैं कि जी के पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि जी ने पानी में जमकर खुद की जान देने की कोशिश की। वहीं जी की मॉम में उसे डांट लगा रही थी कि हमने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और यहाँ इस छोटे से घर पे हम रह रहे हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई हम अच्छे से पूरी करवा सके, पर तब भी तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। एंड तभी फिर दोबारा से जी के पेरेंट्स के बीच आपस में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। उन्हें लड़ता देख जी बता रही थी कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने डम कर दिया और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ एंड इसी वजह से उस दिन मैं बारिश में भीग रही थी और मेरे एग्जाम्स भी खराब गए। उसके फादर हान हैरान थे कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एंड फिर जी की मॉम में उसे लड़के का नाम पूछती है। जी बताना नहीं चाहती थी, इस पे मैं उसका फोन ले लेती है और उस पर चेक करने लगती है, इसलिए जी को बताना पड़ता है कि लड़के का नाम शॉन है। अगले दिन में एक आदमी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी और उसका नाम था वैंग और वो उसे कहती है प्लीज अब मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। फिर मैं सी के साथ उसके स्कूल जाती है क्योंकि उन्हें टीचर ने बुलाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि सी फेल हो गई थी, इसलिए टीचर मैं से कहती है कि हमने इस साल भी सी को टॉप वाले बैच के साथ रखा है, बस उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी फिर वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी पे जा सकेगी। मैं वहाँ पर टीचर से कह रही थी मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ सी और शॉन के बारे में, और वो उन्हें सारी चीजें बता देती है। टीचर क्लास में आने के बाद जी और शॉन को खड़े होने के लिए कहती है और फिर पूरे क्लास को उनके ट्रैजिक लव स्टोरी के बारे में बता रही थी कि कैसे एक प्यार टॉपर को भी बर्बाद कर सकता है एंड कैसे जी जो पिछले साल की टॉपर थी वो इस साल फेल हो गई। और ये सारी बातें सुनकर शॉन हैरान हो रहा था क्योंकि उसने कभी जी को डेट किया ही नहीं। जैसे जी ने इस बारे में झूठ बोला था सभी से। फिर टीचर शॉन के बारे में भी बताती है कि शॉन एक अलग ही लेवल पे है, वो एग्जाम देने आया ही नहीं था। पता नहीं उसकी लाइफ में एग्जाम से जरूरी क्या था। वो उन दोनों से कह देती है कि अब एक दूसरे की लाइफ से दूर रहना ताकि अगले साल पास होकर वो यूनिवर्सिटी पे जा सके। क्लास खत्म होने के बाद शॉन जी के पास आता है उससे बात करने, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। वो लंच टाइम पे भी कोशिश करता है उसे बात करने की, लेकिन वो तब भी उसे अवॉइड करी थी। एट लास्ट जब जी नाइट क्लासेस से घर लौट रही थी तभी आखिर तुमने सभी से झूठ क्यों बोला, कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि तुम एग्जाम में फेल हो गई तो तुम मुझे ऐसा एक्सक्यूज यूज करी हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल। शॉन कहता है अगर सबको सच का पता चल गया तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो जाएगी। वो ये भी पूछता है आखिर तुमने मुझे ये एक्सक्यूज क्यों बनाया, क्या मैं तुम्हें सच में पसंद हूँ। अगर हाँ तो चलो सच में डेट करते हैं। सी वहाँ से अपने घर चली आती है एंड घर पे मैं उससे पूछ रही थी जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो फिर आज तुम दोनों को बच्चों ने बार बार मिलते क्यों देखा है। सी कहती है मैं उसे वार्निंग दे रही थी कि मुझसे दोबारा मत मिलना और कोई बात नहीं है। फिर वो उससे ये भी पूछती है फादर कब आएंगे, बहुत समय से वो बाहर है। और फिर सी को शॉन का मैसेज आता है मैं शॉन माय बॉयफ्रेंड, तुम्हें याद है ना। एंड अगली सुबह स्कूल में पीटी पीरियड का टाइम था एंड वहाँ पर शॉन जी के पीछे ही पड़ गया था और वो उसका पीछा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहा था। इस कारण उन्हें हेड टीचर अपने पास बुला लेती है और फिर वो उन दोनों से पूछ रही थी तुम साथ में आकर कर क्या रहे हो। वो जी से कह रही थी तुम्हारी मॉम ने मुझे फोन किया था तो आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है। जी को सिचुएशन से बचाने के लिए शॉन कह देता है कि उसकी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, उसने उसे परेशान किया था। एक्चुअली जी को भुला नहीं पा रहा है पर वो तब भी कोशिश करेगा। इसलिए हेड टीचर कह रही थी आखिर तुम इतने बड़े होकर बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं आई है क्या। ये सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से माफी मांगकर चला जाता है। और फिर अगली सीन में जी शॉन से बात करने की कोशिश करती है जब वो कुछ भी नहीं बताता। इस पे वो कहती है मैं अपनी एक सीक्रेट बताऊंगी और इसके बदले तुम्हें भी मुझे अपनी एक सीक्रेट बतानी होगी। सी बताती है मैं एग्जाम में इसलिए फेल हो गई क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे पेरेंट्स के रिलेशनशिप में कुछ टेंशन चल रहा है एंड मैं इस वजह से बहुत डिप्रेस्ड फील करी थी। और फिर सी उससे पूछती है क्या तुम्हें किसी ने डम किया है। शॉन कहता है ऐसा तो नहीं कह सकते, पर मैं एक लड़की को पसंद करता था, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे लेकिन कभी ऑफिशियली हम रिलेशनशिप में नहीं आए थे। लेकिन वो मुझसे इतने अच्छे से बात करती थी कि मैंने खुद से ही अपनी गर्लफ्रेंड उसे एज्यूम कर लिया था। वो मुझसे 8 साल बड़ी है, मेरी टीचर है। पता नहीं एग्जाम शुरू होने के कुछ समय पहले ही उसने अचानक मुझसे बात करना छोड़ दिया, हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो गए एंड इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया। एग्जाम के एक दिन पहले ही पता नहीं क्यों
मुझे उसकी इतनी ज्यादा याद आने लगी कि मैंने डायरेक्टली टिकट करवाई और उसके शहर चला गया। मुझे देख वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई और मुझसे उसने कह दिया कि मुझ में मैच्योरिटी नहीं है इस वजह से, और इसी कारण मैंने एग्जाम मिस कर दिया था। सी कहती है फिर तुमने सचमुच प्रूव कर दिया कि तुम अभी बच्चे ही हो। लेकिन फिर वो उससे माफी मांगती है उसे एक बच्चा कहने के लिए। घर पहुंच कर वो अपनी मॉम से पूछती है आखिर अपने टीचर से क्या कहा है, आखिर आपने टीचर से क्या कहा। वो मुझे और शॉन को डांट लगा रही थी। उसकी मॉम उस पर नाराज हो जाती है कि तुम मुझे सबको सच क्यों नहीं बताती हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन लगता है मैं एक बहुत ही बुरी इंसान हूँ। इसकी बेटी को अपनी मॉम पर ही विश्वास नहीं है। उसकी मॉम कहती है अब तुम शॉन से दूर हो जाओ, यही तुम दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। जी गुस्से में थी और वो उनसे कहती है मैं शॉन से कभी अलग नहीं होने वाली। अब यहाँ पे मेरे को कौन समझाए कि जी के फेल होने के कारण जी के पेरेंट्स खुद थे, मैं और हान, शॉन नहीं। वह फिर अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वो शॉन के पास जाकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इस पे लोग कह रहे थे अपने एक्स से दूर नहीं जा रहा तुम्हें, और वो कहती है ये मेरा एक्स नहीं है बल्कि करेंट बॉयफ्रेंड है। स्कूल पे मे की मॉम को टीचर ने मिलने बुलाया था। इस बात पे जी को थोड़ी टेंशन हो रही थी। लंच के वक्त जी की मॉम मे उन दोनों से मिलती है और वो शॉन के बारे में पहले उससे पूछती है क्या तुम सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो। एक्चुअली शॉन ने सोशल मीडिया में कई सारी वीडियोस डाल रखी थी जिनमें काफी सारे व्यूज आए हुए थे एंड फिर वो उसकी थोड़ी तारीफ भी करती है। ये सब देख जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था एंड तभी शॉन कहता है मेरी तारीफ हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मैं शॉन से कह रही थी पिछली बार तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था तो देखो तुम दोनों को रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार जो हो जाए ब्रेकअप मत करना, साथ में रहो, अच्छे से पढ़ो और पास हो जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है। ये सुनकर शॉन खुश हो गया था लेकिन जी हैरान थी। वह फिर अगले दिन शॉन जी के साथ वीडियो बनाकर सभी को बताना चाह रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन जी मना कर देती है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे फॉलोअर्स कम हो गए हैं। पता है जब सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स कम हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तब वो अपनी डेटिंग रूमर्स फैलाते हैं ताकि फॉलोअर्स बढ़ सके। जी कहती है तो अपने उस दोस्त को दिखाने के लिए मेरे साथ वीडियो बना रहे हो ना, ताकि से तुम जेलस फील करवा सको। एंड तभी फिर जी मान जाती है। उन दोनों की वीडियो सारे बच्चों में सर्कुलेट हो जाती है एंड वो लोग भी ऐसी वीडियो बनाना चाह रहे थे। हेड टीचर इन सबसे बहुत ज्यादा नाखुश थी और इसीलिए जी की मॉम से दोबारा बात करती है। शाम को जी की मॉम जी से कह रही थी आखिर तुम दोनों कैसी हरकतें कर रहे हो, क्या तुम शांत नहीं रह सकते, हमारी रिलेशनशिप सिर्फ तुम दोनों की होनी चाहिए, पूरी दुनिया में ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो। तभी फिजी की मॉम को एक कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। वहाँ पे मे का वही दोस्त आया हुआ था जिसका नाम था वैंग। कुछ दिन पे वहाँ पे शॉन भी आ जाता है एंड वो जी के साथ पढ़ाई करने आया था। शॉन को लगता है वैंग जी के फादर है, इसलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वैंग मे से पूछता है इन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था, फिर क्या हुआ। तभी वहाँ पे जी आ गई थी और वो कहती है आप कौन हो और आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ कैसे पता। तभी मैं उन दोनों को घर भेजकर वैंग को बाहर छोड़ने जाती है। वहाँ पर जी को शक हो रहा था कि वैंग आखिर है कौन। वही फिर दूर से वो दोनों वैंग और मे पे दूर से वो दोनों मे और वैंग को देख रहे थे, जिसमें शॉन कहता है क्या तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हारी मॉम वैंग से प्यार करती है। जी कह रही थी मेरी मॉम को ध्यान से देखो, वो परेशान दिख रही है, शायद वो उसे भगाना चाहती है। लेकिन उसी वक्त वैंग मे के गले पे किस कर लेता है एंड ये देख अब शॉन कह रहा था मैं सही था, लेकिन जी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी मॉम को उसके फादर से नहीं बल्कि किसी और इंसान से प्यार है। वही फिर अगले दिन क्लास में सभी बच्चों के प्लेसेस को चेंज कर दिया गया था, लेकिन जी और शॉन को वो चेंज करने नहीं देते। इस बात पे शॉन कह रहा था मैम जी की रैंक क्या है। इस पर वो बताती है वो सेकंड आई है। शॉन कहता है देख लो डेट करने के बाद भी उसकी रैंक इतनी बेहतर आई है एंड जी की मॉम को भी हम दोनों के रिलेशनशिप से कोई भी दिक्कत नहीं है एंड टीचर उसे मना नहीं कर पाती और वो दोनों साथ में ही बैठने लगते हैं। शाम को वो उसे अपने घर पे लेकर जाता है पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। वहाँ उसके पास इलेक्ट्रिकल म्यूजिक डिवाइसेस थे एंड उन्हें देख वो पूछती है तुम इन सबको करते क्या हो। वो उसे इलेक्ट्रिकल म्यूजिक के बारे में समझाता है और फिर पूछता है क्या तुम गाने गा सकती हो। तो मैं गिटार बजाता हूँ और तुम मुझे गाने सुनाना। वो कहती है मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तुम टाइम पास करना बंद करो। उसे वहाँ पर थोड़ी शर्म आ रही थी गाने में, लेकिन फिर शॉन उसे मना लेता है। सी गाने गा रही थी एंड कुछ समय शॉन के फादर वहाँ जाते हैं। शॉन सरप्राइज था क्योंकि उसके फादर बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे और आज उनके आने की कोई भी बात नहीं थी। उन्हें देखते ही वो दोनों पढ़ने चले जाते हैं एंड अगले दिन क्लास में शॉन कह रहा था मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है तो प्लीज आज मेरे साथ चलना। स्कूल के बाद वो उसे क्लब ले जाता है एंड दोपहर के वक्त क्लब बंद था, लेकिन शॉन की एक पहचान थी इसलिए उसे एंट्री मिल जाती है। जी पहले कभी भी क्लब नहीं गई थी एंड शॉन ने पिछली शाम जी के गाए हुए गानों को रिकॉर्ड कर लिया था, उस पर परफेक्टली म्यूजिक ब्लेंड कर दिया था एंड जी गाने को बहुत बजाता है, जिसे सुन जी को बहुत खुशी मिलती है। घर आकर वो देखती है कि उसके फादर वहाँ पर आए हुए हैं। उनसे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश थी एंड वो अपनी मॉम से कह रही थी कि आज उसे शॉन के साथ पार्टी करने जाना है। केक कट करने के बाद वो शॉन के साथ चली जाती है। वो पूछती है क्या जगह रात को सचमुच इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड क्या तुम रात को मुझे दोबारा यहाँ ला सकते हो। सी को एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वो अब भी 18 ईयर्स की नहीं हुई थी। शॉन कह रहा था कुछ घंटे की तो बात है, 12 बजेंगे एंड तुम 18 की हो जाओगी।
लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती। वहाँ शॉन को ही पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। मिंग जैसे एक डीजे थी और शॉन यहाँ पे मिंग को दिखाना चाह रहा था कि उसने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मिंग यहाँ पे नहीं आ रही तो उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। 12 बजते उन्हें एंट्री मिल जाती है एंड शॉन कह रहा था प्लीज मेरे साथ ही रहना, लेकिन वो गलती से अंदर उससे अलग हो जाती है। अंदर का माहौल उसके लिए काफी नया और काफी अलग सा था। और तभी शॉन उसे किसी तरह ढूंढ कर अपने पास लाता है। वो कहती है ये जगह कितनी लाउड है, तुम्हें यहाँ पर अच्छा कैसा लगता है? वो कहता है ये जगह लाउड है इसलिए तो बिना फिक्र और चिंता के मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिर वो दोनों फ्रंट रो की तरफ जाते हैं एंड शॉन के केयर फ्री नेचर को देख सी काफी इम्प्रेस थी। वो गलती से उसे किस करने जाती है पर शॉन इस वक्त रेडी नहीं था। इस बात पर जी को थोड़ा बुरा लगता है और वो लौट जाती है। शॉन उसे माफी मांगता है कि अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन सी कह रही थी ब्रेकअप हुआ है या फिर तुम्हें डंप किया गया है, तुम यहाँ पे मुझे इसलिए लेकर आए ताकि तुम मिंग को दिखा सको कि तुमने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तुम सिर्फ मुझे यूज करना चाहते हो। अगर तुम मिंग से सचमुच अभी प्यार करते हो तो उसे जाकर बता दो, ऐसे किसी को यूज मत करो। और अगर वो ना करती है तो एक्सेप्ट करना सीखो। गुस्से में शॉन भी कह देता है तुम भी इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हारे पेरेंट्स एक साथ खुश नहीं है, वो अलग रहना चाहते हैं। पर उसी वक्त शॉन को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो वहाँ पर माफी मांगता है लेकिन वो चली जाती है। वो घर लौट रही थी तो उसे रास्ते पे एक रेस्टोरेंट पे उसके पेरेंट्स दिखते हैं। वहाँ उसके फादर के साथ एक दूसरी लेडी थी और दोनों की बातें वो सुन लेती है कि सिर्फ जी के लिए उसके पेरेंट्स एक साथ रहने का नाटक कर रहे हैं, जबकि उसके फादर भी किसी और के साथ खुश है। एंड सेम चीज उसकी मॉम के साथ भी था। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है शॉन बैठा हुआ सोच रहा था और फिर वो मिन को कॉल करता है लेकिन वो ब्लॉक था। तो वो क्लब के टेलीफोन से कॉल करता है एंड मिन उसके आवाज को सुनते ही कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर जी आई थी एंड फिर वो दोनों एक ब्रिज के पास जाकर बातें करते हैं। शॉन वहाँ पर कह रहा था अगर तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और वो किसी और के साथ रह रहे हैं तो उसमें तुम क्या कर सकती हो? उन्हें जिनके साथ खुशी मिल रही है उस बात को एक्सेप्ट करो और जाने दो। जी कहती है वही बात है, तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि मिंग तुमसे प्यार नहीं करती। शॉन कहता है मैं जानता हूँ एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। जिस पर सी कह रही थी मेरी बात अलग है, ये मेरे साथ होता तो शायद मैं एक्सेप्ट कर भी लेती, पर ये मेरे पेरेंट्स के साथ है एंड उन्हें भी खुश रहने का उतना ही हक है। लेकिन तुम मिंग के पास जाकर बात क्यों नहीं करते? वो तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन और करती है। फिर जी अपने बर्थडे के लिए विश करती है कि हम लोग अपनी लाइफ को और ऑनेस्टी के साथ देख सकें और बहादुर हो सके ताकि सच को वो एक्सेप्ट कर पाए। फिजी उससे माफी मांगती है क्लब में नाराज होने के लिए क्योंकि वो थोड़ी जेलस फील करी थी एंड फिर वो उसे लेकर मिंग के पास आती है। वो दोनों फ्लाइट लेकर निकल जाते हैं एंड सोशल मीडिया पे वो एक वीडियो भी डालते हैं और उन वीडियोस को देख स्कूल में सभी के बीच ये बातें फैल गई थी कि वो दोनों एक साथ भाग गए। कमाल ही हो गया। वो फिर अगले सीन में हेड टीचर जी के मॉम को कॉल कर अपने हस्बैंड के साथ आने के लिए कहती है। स्कूल में शॉन के फादर भी आए हुए थे एंड शॉन के फादर ये एश्योर करते हैं कि शॉन सी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा और ना ही गलत होने देगा। फिर हेड टीचर वहाँ पर आती है, बताती है कि प्रिंसिपल दोनों बच्चों की हरकत से बहुत ही ज्यादा नाराज है। सी की मॉम कह रही थी आज तो वीकेंड है तो टेक्निकली उन्होंने स्कूल मिस नहीं किया है, लेकिन टीचर कह रही थी उनकी वीडियो अपलोड करने के कारण स्कूल का नाम खराब हो रहा है तो आपको उन दोनों को जल्द से जल्द वापस लाना होगा और आगे वीडियो अपलोड करने से रोकना भी होगा, वरना उन्हें स्कूल से निकाल भी दिया जा सकता है। जी का फोन बंद था तो शॉन के फादर कहते हैं मैं शॉन के क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड का पता करूंगा कि वो आखिर कहाँ पर है। एंड फिर अगले सीन में वो सभी दूसरे शहर के उसी होटल पे पहुंच जाते हैं जहाँ फिजी और शॉन रह रहे थे। सानिया नाम की जगह पे म्यूजिक फेस्टिवल था और वहाँ पे मिंग भी परफॉर्म करने वाली थी। अब वो दोनों वहीं पर गए हुए थे। मिंग की परफॉर्मेंस शुरू होने के वक्त शॉन कहता है बात ये नहीं है कि मैं उदास हूँ कि मिंग ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं उसे अब तक लाइक करता हूँ और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन अब मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उसे अपने दिमाग से निकाल सकूं। सी उसे बताती है मैं भी तुम्हें जूनियर हाई से पसंद करती आई हूँ पर कभी बता नहीं सकी, लेकिन लगता नहीं है कि हम दोनों को ही हमारा प्यार मिल पाएगा। तुम्हें मिंग पसंद है पर मिंग को तुम नहीं और मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं नहीं। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब सी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो वहाँ पर पूल से वो खुद ही बाहर आई थी, किसी ने भी उसे बचाया नहीं था और उस एग्जाम के टाइम पे उसने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था, पर फिर भी वो आंसर्स को मिला देती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ और थोड़े टाइम रहना चाहती थी। क्योंकि अगर वो अच्छे मार्क्स लाकर यूनिवर्सिटी चली जाती है तो वो उनके साथ कभी भी दोबारा साथ नहीं रह पाएगी। यानी अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए उसने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया था। अब फेस्टिवल में जी और शॉन के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। शॉन को उसके फादर, जी के फादर और मी का बॉयफ्रेंड तीनों बहुत मारते हैं। और फिर अगले सीन में शॉन से एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और फिर वो जी से भी कह रहे थे इसे साइन करने के लिए। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि शॉन ने जी को उकसाया था ये सब करने के लिए और इसकी जिम्मेदारी शॉन लेता है और जो पनिशमेंट देनी है वो शॉन को ही मिलेगी। जी साफ मना कर देती है और उसकी मॉम कह रही थी ऐसा शॉन के फादर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी शॉन ले ले
कि उसने तुम्हें फोर्स किया यहाँ आने के लिए और उसके साथ वीडियोस बनाने के लिए। सी कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सारी गलती तो मेरी है, मैं उसे यहाँ पर लाना चाहती थी एंड मैंने उसे फोर्स भी किया था। उसकी मॉम कहती है अगर उसे निकाल भी दिया गया तो उसके फादर अफोर्ड कर सकते हैं और उसे अब्रॉड किसी और स्कूल में वो भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सी मना करते हुए कहती है मैं भी एक्सपेल हो जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पता है मेरे फेल होने का कारण शॉन नहीं था, हम दोनों तो इस साल ही मिले हैं। पिछले साल में फेल इसलिए हो गई थी क्योंकि आप लोगों के डिवोर्स का मुझे पता चल गया और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई एंड आप लोगों से इस बारे में बात भी नहीं कर पाई। मैंने एग्जाम फेल कर दिया क्योंकि मुझे लगा अगर आप लोगों को एक साल और मिल जाए तो शायद आप दोनों वापस से साथ हो जाओ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप दोनों में से किसी एक को चूज करना नहीं चाहती, लेकिन अब आपको या शॉन को किसी को भी मेरे कारण झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में टीचर सभी बच्चों के फोन्स को ले लेती हैं और कहती हैं स्कूल ओवर होने के बाद सभी को उनके फोन्स वापस दे दिए जाएंगे, आज से स्कूल पे फोन यूज करना मना है। और फाइनल्स का टाइम आ गया था और जी इस बार एग्जाम अच्छे से दे देती है एंड ऐसे ही 3 साल का वक्त बीत चुका था। सी के पेरेंट्स अलग हो चुके थे एंड जी ने इन बातों को एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो सानिया फेस्टिवल में गई थी। वहाँ पे आज शॉन का परफॉर्मेंस था एंड वो भी एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन चुका था। वहाँ पर से याद करती है कि एक बार उसने शॉन से पूछा था तुम्हें क्या लगता है सही समय कब आएगा? वो कहता है जिस चीज को जिस इंसान को तुम पसंद करो वो मिल जाए या तुम्हें पसंद करने लगे तो वही सही समय है। बस फेट को एक्सेप्ट करो और लाइफ इतनी इजी लगने लगेगी जैसे तुम चाहते हो। एंड यहाँ समझ पाते हैं कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में कभी नहीं आए, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त जरूर बनकर रह गए और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।